हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जेएम 2025 क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज रियल एनालिसिस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट फाई such that 0 to infinity to r be a continuous function satisfying phi of x is equals to integration 0 to x phi of t d of t plus sine of x for all x belongs to closed interval 0 and open interval infinity, then the value of the limit is equals to। so basically क्वेश्चन में हमारे पास एक continuous function phi of x given है एंड उस phi of x के एक पर्टिकुलर दैट इज पाई बाई 2 पॉइंट में उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले ना हमारे पास ये जो फाई ऑफ एक्स फंक्शन है, इस फाई ऑफ एक्स का जो फंक्शन, इसको एक इंटीग्रल इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, मतलब डायरेक्टली फाई ऑफ एक्स नहीं गिवन है। तो इस इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन में है, इस इंटीग्रेशन को हमें हटाना है। अब इंटीग्रेशन किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको है तो आपको पहले दिमाग में आना चाहिए इंटीग्रेशन को हटाना होगा। और इंटीग्रेशन कैसे हटते हैं? इंटीग्रेशन को हटाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो किसी भी फंक्शन में अगर इंटीग्रेशन रह जाए तो आप उसको हटाने के लिए डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं? यूजिंग लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल की मदद से हम पहले डिफरेंशिएट करके फंक्शन को निकालेंगे, उसके बाद हम लिमिट को निकाल लेंगे। तो आइए पहले एक बार लेबनीज रूल की मदद से फंक्शन के डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स फाई ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस साइन ऑफ एक्स। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी कैन गेट डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स equals to d by dx of integration 0 to x phi of t d of t plus sin of x। ये होता है आपका, हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, जिन लोगों को लेबनीज रूल पता नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा देखो, मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जो फंक्शन हमारे गिवन है 0 टू, इसको हम लिख दो a ऑफ एक्स टू b ऑफ एक्स फाई ऑफ t डी टी प्लस, ये फॉर्म में आपका फंक्शन कोई भी गिवन है। अगर आपको इस f ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो लेबनीज रूल लगाना है। कैसे करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा f डैश ऑफ x, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी ऑफ एक्स फाई ऑफ टी डी ऑफ टी। अब देखो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में इंटीग्रेंड किसका फंक्शन है? इंटीग्रेंड टी का फंक्शन है। सो दैट मीन हम ये जो डेरिवेटिव है ना, इस डेरिवेटिव को अंदर में ला सकता है। तो हम क्या, हमारा फर्स्ट काम क्या होगा? इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी ऑफ एक्स डी बाई डी ऑफ एक्स फाई ऑफ टी डी ऑफ टी। अच्छा, क्योंकि हमने ये जो डी बाई डी एक्स को अंदर में लेके आया, लेकिन हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दोनों तो एक्स के फंक्शन है, इसीलिए हम क्या करेंगे? पहले प्लस में क्या करेंगे? ये जो बी एक्स है, बी एक्स फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज फाई ऑफ बी ऑफ एक्स, एंड बी को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज बी डैश ऑफ एक्स माइनस, सिमिलर काम करेंगे लोअर लिमिट के लिए, दैट इज फाई ऑफ ए ऑफ एक्स इनटू ए डैश ऑफ एक्स। ये होता है आपका लेबनीज फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक बार रफ कर देता हूँ आपके सुविधा के लिए। डिलीट, इसको भी रफ कर देता हूँ। अच्छा चलो, फिर इसके सिमिलर लेबनीज रूल की मदद से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स डी बाई डी ऑफ एक्स फाई ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस फाई ऑफ एक्स, और एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स के डेरिवेटिव 1 माइनस फाई ऑफ 0, और 0 के डेरिवेटिव क्या होता है? 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, और साइन एक्स के डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स। हमारा
लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा फाई डैश टॉप एक्स इक्वल्स टू, अच्छा देखो फाई ना टी के फंक्शन है, दैट मीन्स इंटीग्रेंट हमारा टी के फंक्शन है, लेकिन हम डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स ये जो टर्म है दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, सो दैट इज हम हमारे पास मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। सो अल्टीमेटली हमारा जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फाई को निकाल लेंगे, उसके बाद लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आइए करते हैं। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी फाई बाई डी एक्स माइनस फाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। अच्छा अपना अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार आप कंपेयर कर लीजिए, डी फाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टाइम फाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे ये दो इक्वेशन को, तो यहाँ से देखिए हमारा पी ऑफ एक्स मिल रहा है माइनस ऑफ 1 एंड क्यू ऑफ एक्स हमारे पास मिल रहा है कॉस ऑफ एक्स। तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x व्हिच इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ d ऑफ x दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ x। अब हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट 5 टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos ऑफ x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया e टू द पावर माइनस एक्स, सो देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज फाई ऑफ एक्स e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स इंटीग्रेशन cos ऑफ x e टू द पावर माइनस ऑफ x d ऑफ x प्लस ऑफ c। अब हमारा जो मेन काम है ना इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है, तो आइए इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें इस इंटीग्रेशन को यू भी फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ना मैं इस इंटीग्रेशन को आई मान लेते हूँ, तो दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा अब हमने क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स को u दैट इज फर्स्ट फंक्शन एंड cos x को सेकंड फंक्शन दैट इज v मान लेंगे। देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाएगा दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स एंड cos x के इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ x माइनस ये फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स एंड सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन दैट इज cos x के इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ x d ऑफ x। सो दैट इज वी कैन गेट e टू द पावर माइनस ऑफ x साइन ऑफ x एंड ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ऑफ x साइन ऑफ x d ऑफ x। अच्छा इस इंटीग्रेशन को एक और बार निकाल लो दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ x साइन ऑफ x प्लस, अच्छा सिमिलरली e टू द पावर माइनस x को हम फर्स्ट फंक्शन एंड साइन ऑफ x को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन साइन x के इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ cos ऑफ x माइनस, अच्छा फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव दैट इज माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ x एंड साइन ऑफ x के इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos ऑफ x टाइम्स d ऑफ x। अच्छा आप पूरा मल्टीप्लाई करके एकदम सिंप्लीफाई करके लिख दो e टू द पावर माइनस एक्स साइन ऑफ x माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x cos ऑफ x। अच्छा देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और बाहर में एक माइनस है दैट इज इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ऑफ x cos ऑफ x टाइम्स d ऑफ x। अब देखो हमारा जो गिवन इंटीग्रेशन है यही तो है ना, सो दिस कैन बी i, तो आप इस i को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, सो 2 आयोटा इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ x को अगर मैं कॉमन ले लूं इस टर्म और इस टर्म से, सो वी कैन गेट साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x। अच्छा therefore I is equals to e to the power minus x by 2 sin of x minus of cos of x। अच्छा तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन निकाल चुका है, तो एक बार हमारा जो मेन सोल्यूशन है उसको लिख देता हूँ, फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ x बाई 2 साइन ऑफ x माइनस cos ऑफ x प्लस c। अच्छा मैं यहाँ पर है ना एक चीज को छोड़ दिया, e टू द पावर x लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सो दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ x। अच्छा अब एक काम करो, ये जो e टू द पावर माइनस x राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो,
So that is phi of x is equals to 1/2 times sin of x minus cos of x plus c e to the power x, क्योंकि हमने पूरा इक्वेशन को e to the power x से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो गया। अब हमें ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकालना है। लेकिन देखो क्वेश्चन में ना कहीं पर भी आपको कांस्टेंट को निकालने के लिए कोई भी मतलब इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है, तो कैसे निकाले? तो हम ना ये जो इस इक्वेशन को अगर एक अच्छे से देखेंगे ना इस इक्वेशन को, तो आपको इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन गिवन है। देखिए इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल a टू a करेंगे किसी भी फंक्शन फाई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो हमेशा आपका आंसर 0 होता है। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी भी अगर डेफिनेट इंटीग्रल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो चाहे इंटीग्रेंड में कुछ भी आ जाए, इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से देखो आपका एक हिंट आ गया। अगर मैं इसको 0 कर दूं, दैट इज फाई ऑफ 0 मैं मान लूं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 to 0 फाई ऑफ टी डी ऑफ टी, और साइन ऑफ 0 तो 0 ही हो जाता है। दैट मीन्स हमारा जो फाई ऑफ 0 है ना, फाई ऑफ 0 हमारे पास 0 आ रही है। इस इनिशियल कंडीशन के मदद से सी को वैल्यू को निकालेंगे। तो आइए एक बार निकालते हैं। फाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स, अच्छा साइन 0 0 है, कॉस 0 इज 1 एंड e to the power 0 is 1, that is we can get 1 by minus of 2 plus of c, so therefore c equals to 1/2. So ultimately phi of x is equals to 1/2 sin of x minus cos of x plus 1/2 e to the power x। ये हो गया हमारा phi of x निकाल चुका है। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। देखो क्वेश्चन में ना आपको 2 फाई ऑफ एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स फंक्शन के लिमिट x इक्वल्स टू π/2 पॉइंट में निकालने के लिए बोला। अच्छा तो पहले मैं इस फंक्शन को कॉन्स्ट्रक्ट करता हूँ, दैट मीन्स 2 फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पूरा इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, देयरफॉर साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर एक्स। अच्छा लेकिन हमारे पास क्या है, 2 फाई ऑफ एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स, सो देयरफॉर वी कैन गेट साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स, दोनों कट जाएगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन ना लिख के यहीं पर इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिमिट एट द पॉइंट π/2 निकालना है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू π/2 2 फाई ऑफ एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स, इसका लिमिट क्या आएगा, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू π/2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ एक्स। अच्छा देखो दैट मीन्स साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ π/2। अच्छा साइन π/2 का वैल्यू क्या है, साइन π/2 इज 1 एंड कॉस π/2 इज 0। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द लिमिट एट x इक्वल्स टू π/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी बी सी डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन IIT जैम में आएगा ही आएगा।